देखिए, मैं सबसे पहले हमारे गठबंधन के जितने भी टॉप लीडरशिप है, चाहे लालू जी हो या अपना राहुल गांधी जी हो और तेजस्वी जी हो, तमाम सभी साथी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने औपचारिक ऐलान कर दिए हैं कि बिहार में अति पिछड़ा मल्लाह का बेटा सरकार बनने के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और आपने देखा कि पिछले 11 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक आंदोलन से बनी हुई पार्टी है और एक विचार को लेकर हम लोग चलने वाले लोग हैं और उसको लेकर संघर्ष करते करते इस मुकाम तक आए। आपने देखा होगा कि 2020 में हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो 2020 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते और हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। उस समय में भी हमको डिप्टी सीएम का ऑफर आया था, लेकिन हम उस डिप्टी सीएम का पद जो है हमने ठुकरा दिया कि हमने हमारा मानना था हम किसी के साथ गलत करके हम डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। अपने दम पर और मजबूती से अपने काम के दम पर हम डिप्टी सीएम बनना चाहेंगे। और उसके बाद लगातार 3.5 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं। आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें वो सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था, लेकिन हमारा हौसला नहीं टूटा और हम मजबूती से लड़ाई लड़ते रहे। पूरे बिहार में निषाद समाज के सभी उपजाति, चाहे वो बिंद, बेलदार, नुनिया, मला, चाहे तियर, बनपर, गोरी, केवट, सभी लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया था कि भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। वो समय आ चुका है और भाजपा को बिहार से 2025 में उखाड़ फेंकेंगे और हम अपनी सरकार बनाएंगे जिसमें एक अति पिछड़ा मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम होंगे। क्या लगता है मोमेंटम जो है वो इंडिया अलायंस का कहीं गड़बड़ नहीं हुई है? देर हुआ जो अनाउंसमेंट? बिल्कुल ही नहीं। देखिए, कभी भी चुनाव का जो एक अपना काम है वो चुनाव के वोटिंग गिरने से ठीक 3-4 दिन पहले मूवमेंट बनता है कि हमें वोट क्या करना है। राज्य में जो वोटर है वो ऑलरेडी 2 खेमे में है, एक इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए और एक एनडीए को जिताने के लिए। उसके बाद 20% एक वोटिंग जो होता है फ्लोटिंग, वो समय के अनुकूल इंतजार करते, तो 20-25% जो वोट है वो अंतिम चुनाव से 3-4 दिन पहले ही डिसीजन लेना है। तो उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। हम लोग तो बहुत आगे आ गए हैं। अब देखिएगा उस तरीके से तो एनडीए में तो क्लियर ही नहीं हुआ है। सिर्फ वो लोग कह रहे हैं कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, जैसे महाराष्ट्र में कहे थे शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन वहां पे क्या हुआ, खेला हुआ। वहां पे सरकार बनने के बाद क्या किए, वहां पे फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बना दिए। तो यहाँ पे भी वही सोच रखते, उनको भी मालूम है कि हम मुख्यमंत्री जी का चेहरा घोषणा नहीं कर सकते क्योंकि मुख्यमंत्री जो है अस्वस्थ है और उनके चेहरा का घोषणा नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका नुकसान होना है। तो यहाँ पे उन्होंने दूसरे तरीके से कह रहे कि हमारे विधायक दल के नेता तय करेंगे। सच्चाई ये नहीं है और यहाँ पे तो वो लोग कुछ भी कर ले, लेकिन सरकार तो महागठबंधन का बनना है। तो महागठबंधन सरकार बनना तो वो लोग सत्ता से बाहर ही रहना है। बहुत हो गया, 20 साल से वो काम किए हैं और अभी अस्वस्थ हुए। तो हमारा तो यही आग्रह होगा कि हैप्पी एंडिंग करे और हम लोगों का आशीर्वाद दे। अच्छा, बातें ये भी चल रही थी कि आपको जो सीटें मिली हैं आप उससे नाराज हैं, उसी को लेकर के जो है मंथन चल रही है, मीटिंग्स हो रही हैं। एनडीए के लोग भी कह रहे थे कि कहाँ है महागठबंधन के लोग, कोई दिख नहीं रहे हैं, सब एसी रूम में पैक हैं। क्या कहिएगा? देखिए, एनडीए से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो हमारे लड़ाई में जश्न वो तो मनाएंगे, हमारे अगर कुछ भी होगा तो उसके लिए वो जश्न मनाएंगे, लेकिन ऐसी नहीं है। हाँ, ये तो सही है कि बहुत सारे दल है और सब चाहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़े, ये सीट लड़े, लेकिन सबके अपने अपने कार्यकर्ता होता है, सब अपने कार्यकर्ता के लिए प्रयास करते। इसके लिए थोड़ा सा विलंब हुआ है, लेकिन अंत जाके सब सेटल हो चुका है और हम महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। आपको जो उप मुख्यमंत्री का ऐलान किया गया है, फेस बनाएगा, क्या लगता है इससे कांग्रेस में नाराजगी नहीं होगी क्या? बिल्कुल ही नहीं। कांग्रेस के लीडरशिप के द्वारा ही घोषणा हुआ तो उस पर कोई नाराजगी नहीं। अगर ऐसी होता तो घोषणा ही नहीं करते, तो कहीं कोई लड़ाई नहीं है। आपके कुछ कैंडिडेट्स के जो है वो सीट, वो नामांकन भी रद्द हुए हैं, क्या कहिएगा इस पर? नहीं, ठीक है। देखिए, दो जगह ऐसा हुआ है और मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। चुनाव आयोग को जो इस पे गंभीरता से देखना चाहिए। महागठबंधन के प्रत्याशी है। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है? स्क्रूटनी का मतलब होता है कि कहीं अगर कोई चीज़ में कमी रह गया, कोई डॉक्यूमेंट जमा रहने में या चीज़ें में, अगर आप वो समय रहते हुए अगर वो आपको उपलब्ध नहीं करा देते तो फिर आप उसको कैंडिडेट को नाम को रद्द कर सकते। हाँ, अगर वो कोई चीज़ ऐसा जिससे समाज में खतरा हो या वो अपने संपत्ति को छुपा रहे या कोई केस छुपा रहे, तो इसके आपत्ति में आप उनके नामांकन जो है रद्द कर सकते। एक छोटे छोटे चीज को, मानवीय भूल को अगर देखते हुए अगर आप रद्द कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। अब 5-5 साल तक कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं और ऐसे समय में आप सिर्फ एक मानवीय भूल के कारण अगर उनको आप नॉमिनेशन को रद्द कर दे रहे, तो ये सही नहीं है। तो फिलहाल वहाँ पे हमारे जो लोकल जो हैं निर्दलीय के तौर पे हमारे प्रत्याशी है, उनको हम लोग मदद करके जिताएंगे।